योगनी एकादशी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ है, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है। कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिक के, ऊपर से जल गिरता है जया, विषहारा, शामलिवारी, दौतली, देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर, जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर, उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है।
कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई। और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सीटियों में कहाँ दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। जितनी एकादशी के व्रत भीष्म पितामह ने करे वो दुनिया में किसी ने नहीं करे। गौ माता की गौशाला में भीष्म पितामह जाते थे, 26 एकादशी के नाम पर 26 गौशालाओं का स्मरण भीष्म पितामह करते थे। एक एक गाय का नाम एकादशी के नाम से रख रखा था। जिस दिन एकादशी रहती थी एक गौशाला में जाकर गौ माता के साथ गाय को भी फलार करते थे और खुद भी फलार करते थे। गौ माता की दिन भर सेवा करते थे। ये भीष्म पितामह ने गौ माता की एकादशी पर बहुत सेवा करी है, इसलिए आप चिंता मत करो। अर्जुन से कहो बाण छोड़ेगा। दुनिया के लोगों को लगेगा कि बाण भीष्म पितामह के शरीर में लगे हैं, पर भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं लगे होंगे। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी के व्रत अपने जीवन में करे हैं वो सारी एकादशी भीष्म पितामह को हाथ में झेली पड़ी हो, हाथ में झेली पड़ी हो। जितने दिन तक भीष्म पितामह मृत्यु लोक में रहेंगे उतने दिन तक एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेल कर रखेगी। इसीलिए बार बार कथाओं में कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो जेब में मूंगफली का दाना सेक के रख लो, दिन भर भूख लगे दिन भर चरो, पर एकादशी करो। 25 बार चिप्स तल के खा जाओ, 4 इतने बड़े बड़े पपीते लियाओ, सुबह से लेकर रात तक खाते रहो, पर एकादशी करो, काम आती है। मृत्यु के समय पर वही एकादशी काम आएगी जो तुमने करी है। बाद में दी हुई एकादशी बड़े बेटे ने 4 दे दी, छोटी बहू ने 5 दे दी, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो बुजुर्गों को, इनने 3 दी, उनने 2 दी, उनने 5 दी, उनने 4 दी। जो मरा उसने एक भी नहीं करी, तो इनकी जरूरत पड़ी। अगर वो करके चले जाता तो ये बहुओं की एकादशी की जरूरत पड़ती क्या? करके जाना था ना एकादशी, करके नहीं गया। कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे व्रत नहीं बनता, तो हमने कहा हमने कौन करे कि व्रत करो, तुम तो दिन भर चरो, दिन भर चरो ना। फ्रिज पे रख दो मूंगफली का दाना सेक के, कूलर के ऊपर गुड़ रख दो 2 बट्टी, खिचड़ी बना के रख दो कमरे के अंदर, जहां से निकलो वहीं निपटा के। कौन कि तुम भूखे रहो, तुम तो खुद चरो, पर एकादशी करो। अब हाथ पर झेली एकादशी, और अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान ने निभाया। सूर्यास्त होने के पहले ही भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़ गए। द्रौपदी जब भीष्म पितामह से मिलने गई, भगवान भीष्म पितामह मुस्कुरा कर बोले, देख तूने ट्यूब दबाया था तो निकला, आशीर्वाद निकला। आप भी अपने माता पिता के चरणों को अगर थोड़ा सा दबा लोगे, प्रणाम कर लोगे, नमन कर लोगे, गुरु के चरणों को नमन कर लोगे, निकल कर आशीर्वाद जो मिलेगा वो पूरी जिंदगी से साथ देगा। सहज नहीं है। भजन करो, समझो। बहुओं से निवेदन है, प्रणाम कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। कोई कोई
सास को अगर ज्यादा प्रणाम करोगी तो कभी ज्यादा खुश हो गई, कभी कभी ट्यूब ज्यादा भी निकल जाता है। तुम निकालना कम चाहती हो पर ज्यादा निकल जाता है। कभी कभी तुम्हारे ज्यादा पांव पड़ लिया तो सास का मन करेगी नहीं तो निकाल के तुरंत हाथ में से अंगूठी चुपचाप रख ले, किसी से मत कहना, बड़ी के मत बताना, छोटी के मत बताना, मंजिल इधर है। और ये भी इतनी चतुर, तुरंत साड़ी में बांध के और धर ली। और एक दिन कहीं करवा चौथ के दिन इन्हें पहन ली और पहनते से फिर बड़ी बहू ने देख लिया, क्यों रे ये अंगूठी तो सास की दिखे, कहीं नहीं ट्यूब दबाया था, निकल के ये तो बड़ी करी। भजन करोगे जितना जितना माता पिता गुरु शिक्षक का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, पिता का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, ये जिंदगी का एक आनंद तत्व है जो हमें प्राप्त होना चाहिए। किसी कोरोना महामारी में सबके बैंक में 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, ऐसा कोई नहीं जिसके बैंक में पैसा नहीं पड़ा था। पर कोरोना में बैंक भी नहीं खुले, पैसा जितना काम नहीं करा कोरोना में, उतनी दुआ काम कर गई जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुमको आशीर्वाद दिया। कितना भयंकर कोरोना आया था, आस पास मोहल्ले, गांव, नगर, शहर में इतने मर रहे थे, इतने, तुम्हारे भी आसपास में आ गया था पर तुम बच गए। भगवान को धन्यवाद देना, तूने बचा लिया, ये तेरी बड़ी कृपा थी दातार। नहीं तो कोविड-19 में अपन 20 हो जाते हैं, सब धरा, सब पड़ा रहे, समाप्त। हम तो कहें भगवान भोलेनाथ जी ने आपको इसलिए बचा कर रखा, नहीं तो निपटा तो वो कब का देता, पर बचा के इसलिए रखा कि भजन करेगा, शिव कथा का स्मरण करेगा, एक लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाएगा तो अपनी जिंदगी को सार्थक कर लेगा और भगवान के करीब पहुंच जाएगा। बचा लिया उसने। और जिसके शरीर में कोरोना हुआ था और कोरोना होने के बाद भी अगर भगवान बचा कर रखे हैं तो समझ लेना बोनस के दिन चालू हुए हैं तेरे। भगवान ने बचाया है, अपना आधे से ज्यादा समय परमात्मा को देना चालू कर। पर कोरोना में बचने के बाद भी लोग दुकान पर ऐसे बैठे हैं, भैया हम तो बच गए दादा, वो तो छोरा था पटक के ले गया हॉस्पिटल में, वो तो ये हो गया। पर उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया कि पत्नी ने जो पूर्व में कभी शंकर का व्रत करा होगा, सोमवार करे होंगे, 16 सोमवार करा होगा, हरतालिका तीज करा होगा, प्रदोष करी होगी, कभी व्रत करा होगा, कभी शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया होगा, तो वहां गया इंदौर और इंदौर से भी अच्छा खासा वापिस आ गया। नहीं तो जो जा रिया था वो निपट जा रिया था। और अब दुकान पे बैठा तो भगवान को याद कर लिया कर, दिन भर बैठे बैठे थोड़ी देर में 4-5 ग्राहक चाहे आए, उसके बाद फिर भगवान को याद कर ले, श्री शिवाय नमस्ते। फिर ग्राहक आ गए, उनसे बात कर ले, 5 मिनट बाद फिर वापिस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ग्राहक आएंगे, सामान लेंगे, दुकान में एक छोटा सा मोबाइल रख ले जिसमें कथा सुनते रहे, दुकान में एक छोटी सी टीवी लगा ले, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा आती है, चलने दे। ग्राहक आएगा, उसके भी कानों में कथा जाएगी और तो भले काम करते रहना, पर चलते फिरते कानों में अगर कथा चली गई, फिर वही वाली बात आ गई, घर में कोई सामान फालतू पड़ा रहता है, पड़े रहने दो, कभी ना कभी काम में आ जाता है। उसी तरह तुम ग्राहक देखो, काम करो, नौकरी करो, सर्विस करो, पर चलते फिरते भी अगर तुम्हारे कानों में शिव महापुराण की कथा पहुंच गई तो कभी ना कभी काम आई जाएगी, ये निश्चित है, आएगी काम, मिलेगा। अरे कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करो। अभी तक ये जितने लोग यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने लोग सेवा में लगे हैं, आपको धन्यवाद कहना कि कहीं हमारा पुण्य, हमारी पत्नी ने कभी शंकर जी को जल चढ़ाया होगा तो हमारा पुण्य सामने आ गया, हमें सेवा का मौका मिला।
हमारे को भी नौकरी में ना जाने कहाँ कहाँ लगे रहते, पर 7 दिन कम से कम शंकर जी की कथा भी सुनी और शंकर जी की सेवा भी करी। बाकी की नौकरी तो होती रहती है, सेवा चलती रहती है। सेवा में लगाया तो उस परमात्मा ने, तुम्हारे पुण्य सामने आ गए, तुम्हारी पत्नी के पुण्य सामने आ गए, इसलिए शिव महापुराण में सेवा में 7 दिन उसने लगा लिया तुमको। तुम्हारी पत्नी भी धन्यवाद देगी कि नौकरी तो आपने बहुत करी, पर 7 दिन जो शिव पुराण की कथा में नौकरी करी है, सेवा करी है, वो खाली नहीं जाएगी। जरूर उस परमात्मा की कुछ कृपा होगी, इसलिए उसने अपनी सेवा में लगाया है। मेरे भोले तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाबी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, अब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। दिल से भगवान को पुकारो, कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार भिखारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। 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 ओ कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। ना थाली है ना लोटा है, ना थाली है ना लोटा है। ना थाली है ना लोटा है। ना थाली है ना लोटा है। खाली हाथों पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है। खाली हाथों पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। ना रोली है ना मोली है। ना रोली है ना मोली है। ना
की माला लाया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। बस मन की माला लाया हूँ, तेरे द्वार पुजारी आया। बस मन की माला लाया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। बस मन की माला लाया है, तेरे द्वार पुजारी आया। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया। ओ तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया। वो कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया। ना जूते पहना ना चप्पल पहना, जूते पहना ना चप्पल पहना। ना जूते पहना ना चप्पल पहना, जूते पहना ना चप्पल पहना। नंगे पैरों पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। नंगे पैरों पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। वो कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया। ओ तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया। ओ तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। अपने स्थान पर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कही। दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। बाबा देवादिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना कर विनय करिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, विश्वास के साथ परमात्मा का भजन भक्ति के साथ करें। माता प्रसूति की बहन देवहूति जो कदर्म बाबा के साथ में बिहाई थी, जिनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया और विनय करी है कदर्म बाबा से एक पुत्र का जन्म हो और पुत्र महाज्ञानी हो। कदर्म देवहूति का आगमन माता प्रसूति के यहां होता है, जहां बैठकर माता प्रसूति जी ने ध्रुव जी को जो दिया है ज्ञान, वैसा ही अविरल ज्ञान माता प्रसूति ने देवहूति को भी दिया। अपनी बहन ने, बड़ी है, आदरणीय है, सम्माननीय है, पर दे रही। देखो, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास में जो होगा आप वही देंगे। भगवान कृष्ण का जब जन्म महोत्सव हुआ तो दशरथ जी के यहाँ राम जी का जन्म उत्सव हुआ, तो दशरथ जी ने माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि अयोध्या में मणि पर्वत बन गया, रतन पर्वत, मोती पर्वत, मणि पर्वत बन गया। इतने इतने हीरे पन्ने लुटाए थे। जिसके यहाँ जो होता है वो वही देता है। दशरथ जी के यहाँ पर मणि रतन हीरे मोती थे, उन्होंने वो लुटाए। राम जी के जन्मोत्सव पर, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंद बाबा ने गौएं लुटाई, क्योंकि नंद बाबा के पास में था क्या, 10 लाख गाय नंद बाबा जी के यहाँ थी, तो उन्होंने गौ माता को लुटाया, दी। ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो आया उसको गाय दी। वो भागवत जी में भजन में लोग कहते हैं ना, नंद बाबा ने गौएं लुटाई, अरे रहा ना एक भी खाली, आज यशोदा की झोली भारी। नंद बाबा ने गौएं लुटाई, खूब लुटाई। अरे नंद बाबा ने गौएं लुटाई, नंद बाबा ने गौएं लुटाई, अरे रहा ना एक भी खाली, आज यशोदा की झोली भरी है। यशोदा मैया की झोली भरी तो नंद बाबा ने गौएं लुटाई। जिसके पास जो होगा वो लुटाए। किसी की नमकीन की फैक्ट्री होती है तो वो नमकीन ज्यादा खिलाता है,
किसी की मिठाई की दुकान होती है तो वह मिठाई ज्यादा खिलाता, जैसा है वैसा देगा। किसी की गजक की दुकान है तो गजक दे, जिसकी कपड़ा की दुकान वो कपड़ा देगा। जिसके पास जो होता है वो देता है। माता प्रसूति के पास क्या है? केवल भगवान की अविरल भक्ति। जिस समय पर माता सती यज्ञ की अग्नि में कूदने वाली थी, तब पूरी शिव महापुराण की कथा उठाकर देखना और पूरी भागवत उठाकर देखना, पूरी रामचरितमानस उठाकर देखना। जितनी जितनी पुराणे आप उठाकर देखेंगे उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि सती मैया के आने से बहनें अच्छे से नहीं मिली। सती मैया जब आई तो उनके भाई अच्छे से नहीं मिले। सती मैया जब आई तब उनका पिता अच्छे से नहीं मिला। पर अगर कोई अच्छे से मिली तो वो सती माता की माँ थी, माता प्रसूति और वीरणी, जो अपनी बेटी से हृदय से मिली है, दिल से मिली, जिसमें ज्ञान भरा होता है। जिसमें ज्ञान भरा है वो अज्ञानता से, अभिमान से थोड़ा दूर है। जिसमें ज्ञान है वो अहंकार से परे है। ये बहुत पत्र हैं। इन पत्रों में हम पत्र लेकर सीहोर नहीं जाते, यहीं रखे रहते। इन पत्रों में जिन जिन के हृदय के भाव हैं, किसी का लीवर, किसी का किडनी,